आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली होता ही स्पर्म फॉर्मेशन के लिए है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? टेस्टिस, एपिडिडमिस, वासा डिफरेंशिया, यूरेथ्रा, पेनिस। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है, जबकि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो होता है पेनिस, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्टिस। यहाँ पर ये डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये है टेस्टिस और ये आउटसाइड जो है ये सुक्रोटल सैक है। सुक्रोटल सैक को सुक्रोटम भी कहते हैं। तो सुक्रोटम एक पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल्स होती हैं एंड सर्टोली सेल्स होती हैं। जो मेल जर्म सेल्स होती हैं इन्हीं से ही स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, जबकि सर्टोली सेल्स मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं ताकि हेल्दी स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो सके। अभी हमने पढ़ा था टेस्टिस में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर एक स्पेस होता है और उस स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स और लिडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं और इस हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। फिर है फंक्शन ऑफ टेस्टिस। हमें पता है टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और जो स्पर्म की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकेंडली ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट है एपिडिडर्मिस। ये टेस्टिस है। टेस्टिस के जस्ट पीछे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये वाली स्ट्रक्चर ये है एपिडिडर्मिस। एपिडिडर्मिस के 3 पार्ट होते हैं। ये ब्रॉडर रीजन होता है, इसे बोलते हैं कैपेट एपिडिडाइमस। सेकंड मिडल पार्ट जो होता है वो होता है कॉर्पस एपिडिडाइमस और लास्ट में जो ये वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं कॉडा एपिडिडाइमस। नेक्स्ट है कि एपिडिडाइमस का फंक्शन क्या है। देखो, जो कैपेट एपिडिडाइमस है ये टेस्टिस से स्पर्म को रिसीव करते हैं। उसके बाद कॉर्पस एपिडिडाइमस में जो स्पर्म है वो टेम्पररी स्टोर्ड होते हैं। उसके बाद है कॉडा एपिडिडाइमस, यहाँ पर भी स्पर्म स्टोर ही रहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया स्टार्ट होती है टेस्टिस के नीचे की तरफ से। यहाँ से स्टार्ट होती है। जब ये वासा डिफरेंशिया टेस्टिस के अंदर होती है तब वासा डिफरेंशिया को बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया। लेकिन जैसे ही ये टेस्टिस से निकलकर एब्डोमिनल रीजन में पहुँचती है इसे बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। उसके बाद यहाँ से एब्डोमिनल रीजन में ही ये सेमिनल वेसिकल के साथ मिलती है और सेमिनल वेसिकल के साथ मिलकर एक इजैकुलेटरी डक्ट बना लेती है। ठीक है, यहाँ पर सेमिनल वेसिकल के साथ मिली और बना दिया इसने इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड से होती हुई, ये आपको हार्ट शेप दिख रही है, ये हार्ट शेप ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड से होती हुई ये यूरेथ्रा से जाके ज्वाइन हो जाती है। ये यूरेथ्रा है और ये यूरेथ्रा से ज्वाइन होगी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फोर्थ पार्ट है यूरेथ्रा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि वासा डिफरेंशिया सेमिनल वेसिकल के साथ मिलकर एक इजैकुलेटरी डक्ट बना लेती है और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये यूरेथ्रा के साथ आके ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, ये यूरेथ्रा है। अब यूरेथ्रा जो है ये स्टार्ट कहाँ से होती है? देखो, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है और इसमें यूरिन स्टोर होता है। यूरेथ्रा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक फैली होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन, ठीक है, जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है वो, कॉपर ग्लैंड का सिक्रीशन है वो, और जो वासा डिफरेंशिया अपने साथ स्पर्म रिसीव करके ला रही थी टेस्टिस से वो, और जो यूरिन होता है उसके लिए जो कॉमन पासेज होता है ना वो यूरेथ्रा ही होता है। तो यूरेथ्रा एक कॉमन पासेज की तरह वर्क करता है इन सब के लिए। यहाँ पर सेम चीज़ लिखी हुई है कि यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है, उसके बाद जो इजैकुलेटरी डक्ट्स होते हैं उनसे ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो मेन फंक्शन होता है वो यही है। अभी हमने डायग्राम में भी पढ़ा था कि ये स्पर्म, यूरिन और जो ग्लैंड्स के सिक्रीशन है उनको कंडक्ट करता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है पेनिस।
ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है और इसके ऊपर बहुत सारे लोज फोल्ड्स होते हैं स्किन के, उसे बोलते हैं फोरस्किन। ये हेल्प करता है कॉपुलेशन में और ये कॉमन ओपनिंग होता है स्पर्म्स के लिए एंड यूरिन के लिए। ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से यूरिन यहाँ से होता हुआ पेनिस से बाहर आता है, जबकि वासा डेफरेंशिया से जो वासा डेफरेंशिया ने स्पर्म कलेक्ट किए थे वो सारे सेमिनल वेसिकल, कॉपर ग्लैंड हो गया और जो प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सब के सिक्रेशन के साथ बाहर आता है पेनिस के थ्रू।